दोस्तों, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मनुष्य को दुखी कर सकता है सिवाय उसके कर्मों के और उसकी सोच के। इंसान को केवल दो चीज़ ही दुखी बनाती हैं, एक उसके कर्म और एक उसकी सोच। दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग वन में जाकर के भी खुश रहे और लोग महलों में रहकर भी दुखी होते हैं। ये सिर्फ सोच का फ़र्क है और उनके कर्मों का फ़र्क है। तो दोस्तों, यदि हम अपने कर्म अच्छे कर लें और अपनी सोच अच्छी कर लें तो हमें इस संसार का कोई भी दुख पीड़ा नहीं दे सकता, कोई भी वस्तु हमें दुखी नहीं कर सकती, कोई भी व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता है। केवल हमें दो चीज़ सुधारने की ज़रूरत है, अपने कर्म और अपनी सोच। केवल यही दोनों चीज़ें हैं जो इंसान को दुखी करती हैं। इसके अलावा इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे दुख का कारण बने। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे कि पांडव थे, 5 पांडव। इन पांचों पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। वो पांचों पांडव वन में जाकर के भी पांचों भाई खुश रहते थे और अपनी माँ के साथ वहाँ पर कितना खुश रहते थे वो लोग। और जिन लोगों ने उनको वन भेजा था वो महल में रहते थे, फिर भी दुखी रहते थे। वो दुर्योधन, उसके मन में पाप था इसलिए वो दुखी था, उसके कर्म गलत थे इसलिए वो दुखी था, उसकी संगति गलत थी। मामा शकुनी जैसे एक ऐसे इंसान की उन्होंने संगति पकड़ रखी थी जो खुद गलत थे और गलत काम के लिए उसको प्रेरित करते थे। और जितनी लोग दुर्योधन के साथ थे वो सारे महल में रहते थे, वो सारे दुखी थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी महल में रह कर के दुखी थे। धृतराष्ट्र दुखी थे। जितने लोग वहाँ महल में थे सबके सब दुखी थे। जिस गंगा माँ के बारे में हम कहते हैं कि गंगा इंसान के पापों को धुल देती है और इंसान के पापों को धुल करके नष्ट कर देती है, तो स्वयं उनके जो पुत्र हैं, गंगा पुत्र भीष्म के नाम से उनको जाना जाता है, तो उनके पाप क्यों नहीं धुल पाए? क्योंकि दोस्तों, कर्म का फल अटल होता है और कर्म का फल सबको मिलता है। भले आप गंगा पुत्र भीष्म क्यों ना हो, तो भी आपके पाप गंगा में नहाने से बिल्कुल भी नहीं धुलने वाले हैं। कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इंसान की सोच और उसके कर्म ही इंसान को सुख और दुख देते हैं। इसी प्रकार से अगर हम भगवान राम का उदाहरण लें तो भगवान राम को केवल द्वेष भाव के कारण उनको वन भेजा गया कि आप जो है कि वन चले जाओ, है ना। तो जिन लोगों ने उनको वन भेज दिया वो लोग महल में रहकर भी आपको पता है कि 14 साल दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। और भगवान राम जो कि वन चले गए थे, वन जाने के बावजूद भी वहाँ वो हमेशा प्रसन्न रहे। उनके चेहरे की जो खुशी थी, उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो कभी ख़त्म नहीं हुई। वो हमेशा खुश रहे हैं। और जो लोग महलों में रह गए थे वो हमेशा दुखी रहे। उनके चेहरे पर हमेशा तनाव की लकीरें थीं, वो हमेशा परेशान रहते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंसान की सोच पे डिपेंड करता है, इंसान के कर्म पे डिपेंड करता है। और राजा दशरथ जो भगवान के पिता थे, भगवान राम के पिता, उनकी मृत्यु का कारण आपको पता है। हर व्यक्ति को यही लगता है कि अपने पुत्र के वियोग में उनके प्राण चले गए, भगवान राम के वन जाने की वजह से उनके प्राण गए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके प्राण उनके अपने कर्मों की वजह से गए थे। और आपको पता है कि किस कर्म की वजह से उनके प्राण निकले थे। उन्होंने एक शब्द वेदी बाण चलाया था जो कि श्रवण कुमार को जाकर के लगा था और पुत्र के वियोग में उनके माता पिता के प्राण चले गए थे। और उस श्राप के कारण राजा दशरथ के प्राण निकले थे, ना कि भगवान राम के वन जाने की वजह से। भगवान राम तो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो खुद हर चीज़ का पालन बड़ी सादगी से करते थे। उनके अपनी माता के आदेश पर उन्होंने एक पल के लिए नहीं सोचा कि इन्होंने क्या आदेश दिया है, बस उनके आदेश का पालन किया है। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध, उनके पिता ने उनको ढेर सारी खुशियाँ देनी चाहिए। उनके महल में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होने दी।
महलों में सारी सुख सुविधाएं थीं, सारे प्रकार के जो है कि व्यंजन उनको खाने के मिलते थे, गाड़ियां थी, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन उन सब को छोड़ करके महात्मा बुद्ध वन में चले गए ज्ञान की तलाश में। महात्मा बुद्ध महलों को छोड़ करके वन में चले गए और वन में जाकर के वो खुश थे। कभी वो अपने जीवन में दुखी नहीं रहे हैं और दुख उनके आस पास भी नहीं भटका। और वो अपने पीछे जिन लोगों को महलों में छोड़ आए थे, उस महल में आपको पता है कि जितने लोग थे वो सारे दुखी रहते थे, सारे परेशान रहते थे। उनके मन में हमेशा तनाव रहता था और वो मन की इतनी ज़्यादा उथल पुथल से परेशान रहते थे कि वो शांति की तलाश में इधर उधर भटकते हैं कि कहीं पर भी जीवन में थोड़ी सी शांति मिल जाए, ऐसा माहौल मिल जाए जहाँ शांति से हम 2 मिनट बैठ सकें और जीवन की इन परेशानियों से मुक्त हो सकें। जबकि महात्मा बुद्ध ने जिस दिन अपने महलों को छोड़ा था, उसी दिन वो संसार की सारी परेशानियों से भी मुक्त हो गए थे। और जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दिन तो उन्होंने मृत्यु को भी जीत लिया था। तो दोस्तों, ये ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग झोपड़ी में रह रहे हैं तो भी खुश हैं। राजा हरिश्चंद्र, महाराणा प्रताप ऐसे महान राजा हुए कि जो घास की रोटियां बना करके खाते थे। वो 2 वक्त का खाना भी उनके साथ पास नहीं बचा था। इतने बड़े राजा और घास की रोटियां बना करके खाने पे मजबूर हैं, फिर भी खुश हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट बराबर है, वो चेहरे की मुस्कुराहट कभी ख़त्म नहीं हुई। महाराजा पुरु, वो सिकंदर से हारने के बाद सिकंदर को लग रहा था कि मैंने इनको हरा दिया। लेकिन जब सिकंदर ने महाराज पुरु से पूछा कि बताइए हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें, जब उनको बंदी बना लिया गया था, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यही कहा था कि जो एक राजा के साथ व्यवहार किया जाता है वही व्यवहार मेरे साथ किया जाना चाहिए। और ये जवाब उन्हें बहुत पसंद आया था, जिसकी वजह से महान सिकंदर ने अपना सिर दोस्ती में उनके आगे झुका दिया था और कहा था कि आज से हमारी लड़ाई ख़त्म हुई और हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। और वहाँ पर वो दोनों दोस्त बन गए थे। दोस्तों, ये होती है जिंदा दिली कि हार गए हैं, सिकंदर के बंदी बने खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद चेहरे पर इतनी सी भी सिकन नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। और उसी मुस्कुराहट वाले भाव से उन्होंने कहा कि आपको वही व्यवहार हमारे साथ करना चाहिए जो एक राजा के साथ किया जाता है। और इसी जवाब से सिकंदर और राजा पुरु की दोस्ती हुई थी। इसी प्रकार से ना जाने कितने अनगिनत उदाहरण हैं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण हम भगत सिंह का मानते हैं, जो हमारे देश के महान क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी अगर हम बात करें तो उनसे हमें सबसे बड़ी सीख लेने को मिलती है। आपको पता है कि जब उनको फांसी होने वाली थी तो 10 दिन पहले ही उनको जेल में रखा गया था। और उन 10 दिनों में आपको पता है कैदियों का वज़न भी किया जाता है कि किस कैदी का वज़न कितना घटा है। और जब किसी को फांसी होती है तो आपको पता है कि उसके मन में कितनी पीड़ा होती है, कितना तनाव होता है और वो व्यक्ति कितना दुखी होता है। और दुखी व्यक्ति जितनी भी होती हैं, और आपको पता है कि फांसी जिनको होती है कुछ ही दिन में उनका वजन भी घट जाता है। लेकिन भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब उनको फांसी होने वाली थी तो फांसी के 10 दिन पहले जब उनको जेल में रखा गया और फांसी के दिन तक, जब फांसी के दिन उनका दोबारा वजन किया गया तो उनका कई किलो वजन बढ़ गया था, क्योंकि वो इतने प्रसन्न थे कि मैंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने जा रहा हूँ। और जब फांसी का फंदा उनके सामने आता है तो फांसी के फंदे को ऐसे चूमते हैं जैसे गुलाबों की माला हो। वाकई में जिंदा दिली हो तो भगत सिंह की जैसी हो कि फांसी का फंदा सामने है और उसे गुलाबों की माला की तरह चूम रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी बात से ये सिद्ध होता है कि इंसान का सुख और दुख उसके खुद के कर्मों
और उसकी खुद की सोच पे डिपेंड करता है, ना ही किसी संसार की अन्य रिश्ते नाते और दोस्तों पे या परिवारजनों पे या आपके मोहल्ले वालों पे, इस संसार पे किसी पे डिपेंड नहीं करता। आपके जीवन का सुख दुख जो भी है वो आपके कर्मों और आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारा परिवार है, हमारे दुख का कारण हमारा पड़ोसी है, हमारे दुख का कारण हमारा दोस्त है, हमारे दुख का कारण हमारा अधिकारी है या हमारा देश का राजा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान के सुख दुख का कारण उसके कर्म और उसकी सोच होती है। तो दोस्तों, हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और इसी प्रकार की सत्यवाणी और भी हम आपके लिए लेकर के आएँ और आपके लिए इसी प्रकार से हम मेहनत करते रहें। इसके लिए आप हमें प्रोत्साहित करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।